अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान में काम को आसान बना देने वाले टोटके। बाज़ औक़ात ख़वातीन रमज़ान में दोपहर में ही फ्रूट चाट बना लेती हैं, जिसकी वजह से फ्रूट चाट काली होने लगती है, फ्रूट काले होने लगते हैं और देखने में फ्रूट बिल्कुल मुरझा से जाते हैं। और फ्रूट चाट को ताज़ा रखने के लिए इसमें लीमू का रस ज़रूर शामिल कर दें, तो फल काले नहीं होंगे। रमज़ान में बहुत सारे लोगों की नींद पूरी नहीं होती, इफ्तारी से सहरी तक वो सोते नहीं हैं और सहरी के बाद चंद घंटे सोते हैं, जिसके बाद मर्द हज़रात को तो ऑफ़िस जाना होता है और काम करना पड़ता है। इसके लिए दालचीनी और इलायची और शहद से बनने वाली चाय का इस्तेमाल करें। ये मिनरल्स और विटामिन से भरपूर होती है। गहरी नींद बरकरार रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा कारआमद है। सहरी के लिए शामी कबाब वगैरह तो हर कोई बनाकर रखता है। अगर शामी कबाब आपसे टूट जाते हैं तो इसमें डबल रोटी का टुकड़ा डालकर शामी कबाब बनाएं। कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। बेसन से पैदा होने वाली बदहज़मी को दूर करने के लिए पकोड़े बनाते वक्त इसमें अजवाइन को कूट कर लाजमी डाला करें। पकोड़े खाने के बाद आपको सीने का भारीपन और बदहज़मी महसूस नहीं होगी। सहरी के वक्त चाय का इस्तेमाल करने से आपको दिन भर प्यास की शिद्दत महसूस होगी। रमज़ान में अफ्तार में बनाई गई चीज़ों को फ्राई करने के लिए तेल इस्तेमाल किया जाता है और तेल का बार बार इस्तेमाल सेहत के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि वो तेल गंदा हो चुका होता है। इसमें रोल समोसे के जो अज्जा होते हैं वो टूट कर गिर जाते हैं। इसके अलावा पकोड़ों का बेसन पड़ा होता है। ऐसे में अफ्तारी की अशिया दोबारा इसमें फ्राई की जाए तो चिपक जाते हैं ये ज़र्रात। तो इस तेल को दोबारा साफ़ शफ़ाफ़ करने के लिए 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर को थोड़े से पानी में हल करके ये पेस्ट बनाकर तेल में डाल दें। इसके बाद तेल को गरम करना शुरू करें। आहिस्ता-आहिस्ता तेल में मौजूद तमाम ज़र्रात कॉर्नफ्लोर में चिपक जाएँगे और तेल बिल्कुल साफ़, शफ़ाफ़ और नए जैसा हो जाएगा। फिर आप दोबारा इसे इस्तेमाल कर सकती हैं। बाज़ औक़ात रोज़ेदार को अपने मुँह से बहुत अजीब-सी महक आ रही होती है, जो कि रोज़ा रखने के सबब पैदा हो जाती है। मुँह की बदबू दूर करने के लिए सहरी में इलायची के चंद दाने खा लें। इससे मुँह से महक भी नहीं आएगी और दूसरा फ़ायदा ये है कि पूरे दिन प्यास की शिद्दत भी कम महसूस होगी। जिन लोगों के टाँगों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, तो इनको चाहिए सहरी में रोटी के साथ ग्रीन टी का इस्तेमाल करें। ये आपके लिए पेन किलर का काम करेगी। चने की दाल पकाते वक्त इसमें लीमू निचोड़ दें तो पेट की चर्बी कम हो जाएगी। आलू बुखारे और इमली का शरबत गर्मी में भूख और प्यास से बचने का बेहतरीन ज़रिया है, इसलिए इस शरबत को अफ्तारी में ज़रूर बनाकर पिएं। इस शरबत के इस्तेमाल से आपका मैदा बहुत अच्छे से काम करने लग जाएगा और आपकी पानी की कमी भी पूरी हो जाएगी। फ्रिज से अगर सब्जियां और फलों की बू ख़त्म करना हो तो फ्रिज में एक लीमू काट कर रख दें या फिर एक अदद बुझा हुआ कोयला रख दें। फ्रिज में मौजूद तमाम सब्जियों और फलों की बू कोयला या फिर लीमू अपने अंदर जज़्ब कर लेगा। निहार मुँह 1 चम्मच घी खाने से आपका निज़ाम सही रहता है। कब्ज़ के मसाइल से भी निजात हासिल हो जाती है। आजकल केले बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं और बहुत ज़्यादा जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं, तो इसके लिए केलों को बहुत ज़्यादा दिनों तक तरोताज़ा रखने के लिए इसके ऊपरी वाले हिस्से पर थैली या फिर एल्युमिनियम फ़ॉइल लपेट दें। केले बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, काफ़ी दिनों तक तरोताज़ा और फ्रेश रहेंगे। अफ्तारी के वक्त आलू की चिप्स फ्राई करते वक्त अगर कढ़ाई में थोड़ी सी फिटकरी का टुकड़ा डाल दिया जाए और फिर चिप्स फ्राई करें तो चिप्स बहुत ही ज़्यादा खस्ता और क्रिस्पी बनेंगे और तेल का इस्तेमाल भी कम होगा। सहरी और अफ्तारी में दही में थोड़ी सी काली मिर्च डालकर खाया जाए तो ये वज़न घटाने का काम करती है। बाज़ औक़ात ख़वातीन के पास अफ्तारी में बिल्कुल भी टाइम नहीं बचता, क्योंकि वो दीगर अशिया बनाने और तलने में लगी हुई होती हैं। ऐसे में शरबत में चीनी घोलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि साथ ही साथ इनको दूसरे काम भी करना होता है। तो इसके लिए चीनी को हमेशा से पीस कर रख लें और शरबत बनाते हुए पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल करें, जो फ़ौरी तौर पर घुल जाती है और शरबत तैयार हो जाता है। अगर रोज़ा रखने की वजह से जिस्म काम ना करे या फिर कमज़ोरी महसूस हो, तो अफ्तार में 1 गिलास पानी में 2 लीमू निचोड़ें, आधा से 1 चम्मच नमक और 2 चम्मच चीनी मिलाकर पी लें। फ़ौरी तवानाई हासिल होगी। ये आपके जिस्म में मौजूद इलेक्ट्रोलाइट्स को भी तवाना कर देता है। खाना खाने के बाद भारीपन महसूस हो तो लीमू के कतरे पी लें, फ़ायदा होगा। रोज़ा रखने की वजह से पानी की कमी हो जाती है, बाज़ लोगों को पेशाब करने में जलन होती है, तो कच्ची लस्सी में नमक डालकर पिएं या फिर खरबूजा और तरबूज खाएं, तो आपको इस तकलीफ़ से निजात हासिल हो जाएगी।
पेट में मरोड़ उठे तो सौंफ, अजवाइन, खुश्क पुदीना और एक इलायची मिलाकर चबाकर खा लें, फ़ायदा होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी आपके साथ मैं रमज़ान के लिए मज़ीद टोटके शेयर करने वाली हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।